जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे सभी को। तो आप बेसिकली एक बात बताइए, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मैं खड़ा हूं, तो ये किस टेंस का सेंटेंस है? या फिर मैं बैठा हूं, या फिर कौवा पेड़ पर बैठा है। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं। अब ना ही इनके पीछे ता है आता है, ना ही आपका रहा है आता है, ना ही चुका है आता है, ना ही रहा है रही है आता है। मतलब ये सारी जो डेफिनेशंस आपने टेंसों के बारे में पढ़ी हैं, उनमें से कुछ भी नहीं आता। तो आप क्या समझेंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस का है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब बेसिकली जो आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की परिभाषा पढ़ी है, वो आपने पढ़ा है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है आए, या आपके रही है आए, या आपके रहे हैं आए, तो आप क्या कहते हैं, वो सारे के सारे सेंटेंसेस हमारे कहलाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। लेकिन मैंने जब आपसे पूछा कि कौवा पेड़ पर बैठा है, तो आपको इसके बारे में कतई अभ्यास नहीं था कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो सकता है। चलिए कैसे? तो बेसिकली क्या होता है, जब हम डेफिनेशन की पहचानते हैं या फिर उनके पहचानने की यानी कि उनके आईडी के बारे में हम जब जानते हैं, तो हम कुछ चीज़ें बेसिक छोड़ देते हैं। जैसे अब आप इस सेंटेंस के नाम पे गौर करिए, तो इसके बीच में आता है कंटिन्यू। मतलब कंटिन्यू का मतलब होता है जब कोई काम लगातार जारी रहता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं खड़ा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं खड़े होने के काम को लगातार कर रहा हूं। मैंने खड़े होने को काम को बंद नहीं किया। मतलब वो काम हमारा कैसा है, कंटिन्यू है, मतलब लगातार जारी है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं बैठा हूं, मतलब मैं बैठने के काम को लगातार कर रहा हूं। वो काम कैसा है, हमारा कंटिन्यू है। जैसे ही मान लो मैं एक सेंटेंस आपसे बोल दूं, मैंने कहा कि राम किताब पढ़ रहा है। क्या है? राम किताब पढ़ रहा है। अब जो राम है वो किताब पढ़ने के काम को क्या कर रहा है, लगातार कर रहा है। मतलब लगातार काम को क्या है, कंटिन्यू कर रहा है। मतलब जो काम प्रेजेंट में वो भी कंटिन्यू होता है, वो हमारा किस सेंटेंस के अंतर्गत आता है? वो आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। अब हमने क्या सिर्फ सीखा कि हमने सीखा कि रहा है रही आता है। ये तो वाक्य क्या हुआ, ये तो हमें एक पहचानने का एक थोड़ा सा हमें ट्रिक दे दी गई, एक तरह से क्या एक तरीका दे दिया गया कि जिनके पीछे अगर रहा है आता है, तो वो सारे के सारे सेंटेंसेस कहलाते हैं हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर सेंटेंस के लास्ट में रहा है रही है नहीं आता। तो बेसिकली ये कुछ इनकी जो आईडी थी वो इनका क्या था, मूल बातें थी जो मैंने आपको बताई। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इनमें आई का यूज होता है, सॉरी इज का यूज होता है, एम का यूज होता है, और आपका आर का यूज होता है। प्लस इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। चलिए हम इन्हें एकदम बेसिक से समझते हैं। अब पहला जो सेंटेंसेस आता है वो आता है हमारा एफर्मेटिव सेंटेंसेस। कौन से आते हैं हमारे? एफर्मेटिव। अब एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, उसके हिसाब से हम चुनाव करेंगे इज का, फिर हम करेंगे एम का, उसके बाद हम करेंगे आर का, फिर लगाते हैं हम बी वन यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लगाते हैं हम आईएनजी, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो हमने आपको बेसिकली जो आपको यहाँ पे लिखा है वो क्या हो गया, एक एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल हो गया कि क्या पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे, उसके अनुसार हम कोई इनमें से एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद उसकी बी वन लगाएंगे, फिर आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे हमने कहा आपसे कि राम किताब पढ़ रहा है। अब इसमें राम क्या है, हमारा सब्जेक्ट, तो सबसे पहले आ गया राम। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, एक वचन के साथ हम, इतना आपको भी पता होगा कि एक वचन के साथ हम लगाएंगे इज, आई के साथ यूज करते हैं हम किसका, एम का, और जो बहुवचन होते हैं उनके साथ हम लगाते हैं आर। तो राम क्या है, नाम है, और नाम कैसा होता है, एज अ सिंगुलर ट्रीट होता है, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे आप, इज का। अब बी वन क्या है इसमें, पढ़ना, तो पढ़ना को क्या बोलते हैं, रीड। अब इसमें आईएनजी, तो क्या हो जाएगा हमारा, रीडिंग। क्या पढ़ रहा है, किताब, तो यानी कि आ बुक। ठीक है, अब बुक का मतलब एक किताब नहीं है, अब बुक का मतलब है कोई सी एक किताब पढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम नंबर दर्शा नहीं रहे हैं कि हमने अब बुक का मतलब बोला एक किताब, नहीं, कोई भी एक किताब, है ना। अब ऐसे ही बनते हैं हमारे निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं यानी कि हमारे कौन से निगेटिव, उनमें क्या होता है, उनमें जैसे सब्जेक्ट आएगा प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, उसके बाद तुरंत आ जाता है नॉट, फिर आता है आपका बी वन,
प्लस आता है आपका आईएनजी और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि राम किताब पढ़ रहा है, अगर हम इसको यहाँ पे किताब पढ़ने के बाद हम जोड़ने नहीं, मतलब जो राम है वो किताब नहीं पढ़ रहा है, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? तो आप लगाएंगे यहाँ पे राम। अब राम सिंगुलर है तो आप लगाएंगे इज, उसके बाद डायरेक्ट नॉट का यूज करेंगे, आप बोलेंगे क्या? नॉट। उसके बाद आप लेंगे यहाँ पे B1, यानी कि B1 क्या लेंगे आप? पढ़ना की स्पेलिंग मतलब मीनिंग रीड। उसके बाद आप लेंगे ING, रीडिंग अ बुक। तो निगेटिव आपने समझा और आपने समझा एफर्मेटिव, है ना। हमने निगेटिव का आपको रूल क्या बताया कि सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद आप इज-एम-आर का यूज करेंगे, उसके बाद आप नोट लगाएंगे, उसके बाद आप B1, उसके साथ ING, उसके बाद आप यूज करेंगे किसका? ऑब्जेक्ट का। ये दो तरीके के हमने सेंटेंसेस सीखे। तो हमारा जो सेंटेंसेस था वो क्या था हमारा? राम इज नॉट रीडिंग अ बुक। जो राम है वो क्या है? किताब नहीं पढ़ रहा है। ठीक है। अब वैसे ही आता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में क्या होता है? इंटेरोगेटिव का मतलब होता है जब हम किसी भी प्रश्न की शुरुआत, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत क्या से करते हैं। जैसे हम बोले तुमसे, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो? हम आपसे प्रश्न करें तो वो सारे के सारे सेंटेंसेस होते हैं आपके इंटेरोगेटिव। तो इनमें क्या होता है, जब हम क्या को आगे लेंगे तो इनमें जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं आपकी इज, एम, आर, वो आती हैं आपकी सबसे पहले। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट। अगर वाक्य में नहीं है तो आप नॉट का यूज करेंगे, वरना आप छोड़ देंगे। उसके बाद लगाएंगे आप B1, उसके बाद आप यूज करेंगे ING का, और उसके बाद आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने आपसे कहा, क्या तुम अपना काम कर रहे हो? ये सेंटेंस है। अब हमने क्या कहा? क्या तुम अपना काम कर रहे हो। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन कि क्या तुम अपना काम कर रहे हो। तो आप इसका जवाब यस और नो में भी दे सकते हैं। तो इसलिए हम इनको इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम इसलिए यस नो टाइप सेंटेंसेस भी कहते हैं, क्योंकि इन प्रश्न के आप आंसर यस और नो दोनों तरीके से दे सकते हैं। यदि आप अपना काम कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं हाँ यस। अगर यदि आप अपना काम नहीं भी कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे नो। तो इसलिए हम इनको यस नो टाइप सेंटेंस भी बोलते हैं। कैसे? यस नो टाइप सेंटेंस भी बोलते हैं। अब बात आती है कि इसको हम स्ट्रक्चर को बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हमें लेना है इज-एम-आर। इज-एम-आर किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कैसा है हमारा? प्लूरल है, तो आपको भी पता है प्लूरल है यू, तो इसके लिए क्या यूज होगा हमारा? आर। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे यानी कि यू। अब नॉट तो वाक्य में है नहीं, मतलब नहीं वाक्य में दिया नहीं है, तो हम नॉट का यूज करेंगे नहीं। फिर आता है हमारा B1। अब B1 का मतलब क्या है? करना। करना का B1 क्या होता है आपका? डू। आप ING का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? डूइंग। अब देखो, तुम के साथ अपने के लिए जो पर्सनल प्रोनाउन आता है वो होता है आपका योर। क्या आता है? सॉरी, पर्सनल एडजेक्टिव वो आता है, वो कौन सा आता है आपका? योर। अब काम की क्या हो जाएगा आपका? वर्क। इसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क का निशान। तो सेंटेंस को हम किसको बनाया? हमने सेंटेंस को इस रूल के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया। जब आप धीरे धीरे चीजों को प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो आपके जो ये सारे के सारे रूल्स हैं वो आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो आपका जो सेंटेंसेस बना वो बना आपका आर यू डूइंग योर वर्क। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। कौन सी? क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस। अब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस में क्या होता है? क्या, क्यों और कैसे। यह क्या होता है आपका? वाक्य के बीच में आते हैं। कैसे आएंगे? आपके वाक्य के बीच में। और जब ये वाक्य के बीच में आते हैं तब हम इनकी स्पेलिंग यानी कि इनका जो मीनिंग होता है वो सबसे पहले हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले इनका जो रूल बनेगा वो बनेगा आपका क्वेश्चन वर्ड। फिर एज इट इज इसकी तरह, फिर ऑब्लिक इज, ऑब्लिक एम, ऑब्लिक आर। फिर आपका आएगा सब्जेक्ट। अगर नॉट है वाक्य में तो नॉट, वरना आपकी B1 डायरेक्ट आ जाएगी। और उसके बाद आप लगाएंगे आप ING, और उसके बाद यूज करेंगे आप ऑब्जेक्ट का। जैसे मैं आपसे कहूं कि रोहित आज अपनी किताब
क्यों पढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो बाकी के बीच में क्या आया, क्यों, तो इसकी अंग्रेजी आप पहले लगाएंगे, तो क्यों को अंग्रेजी में बोलते हैं वाई। अब यहाँ पे इज एम आर का यूज करना है हमें, तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या है रोहित, और रोहित किसी का नाम है तो सिंगुलर ट्रीट होगा, तो आप लगाएंगे यहाँ पे इज, फिर आप बोलेंगे रोहित। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट आ गया, नोट यहाँ पे नहीं है, नहीं तो नोट का यूज करेंगे, अब आएगा हमारा B1। अब पढ़ना को क्या बोलते हैं हम, रीड, ING लगाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, रीडिंग। अपनी किताब, अब रोहित क्या है, लड़का है, लड़का को बोलते हैं ही के साथ क्या आता है अपने के लिए, हिज बुक। अब क्या रहेगा हमारा आज, तो आज का मतलब क्या होता है हमारा, टुडे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क का निशान लगाना न भूलें। तो बेसिकली जो चारों के चारों स्ट्रक्चर थे वो हमने आपको बताए। अब मैंने आपसे कहा था कि कौवा पेड़ पर बैठा है, अब मैंने एक सेंटेंसेस आपको बताया था शुरुआत में, क्या कि कौवा पेड़ पर बैठा है। अब ये जो सेंटेंसेस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव का सेंटेंसेस है। अब इसमें क्या है, काम जो लगातार वो कैसा है, जारी है। तो कौवा को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, क्रो। अब एक वचन है तो इस, बैठना को अंग्रेजी में बोलते हैं सिटिंग, है ना, ऑन द ट्री। तो आप इसको अंग्रेजी में जब बोलेंगे तो आप बोलेंगे द क्रो इज सिटिंग ऑन द ट्री, मतलब जो कौवा है वो पेड़ पर बैठा है। जैसे मैंने कहा मैं खड़ा हूं, मतलब आई एम स्टैंडिंग। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस किसके अंतर्गत आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने कहा मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग, मैं बैठा हूं, आई एम सिटिंग, कौवा पेड़ पर बैठा है मतलब क्रो इज सिटिंग ऑन द ट्री। तो ये ऐसे जो सेंटेंसेस हैं जिनमें रहा है, रही है, नहीं आता है, लेकिन काम लगातार कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है, तो वो सारे के सारे सेंटेंसेस